दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रसायन शास्त्र पार्ट 2 में जब आते हैं, केमिस्ट्री पार्ट 2 में, इसमें हमारा यूनिट 8 आ जाता है। यूनिट 8 में हमें एल्डिहाइड, कार्बोनिक एसिड एंड कीटोन्स, ये हमने इससे पिछले एपिसोड पर भी इसके कुछ प्रश्न हमने लिए थे। आज हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले। दीज क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, होम एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। ये आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को देता है, जबकि एस्टल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को नहीं दे सकता। कैनिजारो रिएक्शन को मैं इससे अगले प्रश्न में ले रहा हूं अभी थोड़ी देर में। पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को देता है तो एस्टल्डिहाइड क्यों नहीं देता। तो इसका सिंपल सा रीजन है, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। जबकि एस्टल्डिहाइड में जो होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है, इस वजह से जो है कैनिजारो रिएक्शन देता है। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा गया, बेंजीहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड गिव कैनिजारो रिएक्शन, जबकि एल्डिहाइड जो है कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। तो दोनों का उत्तर सेम है, प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी होता है। इसके अलावा इसमें जो है आपका व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन इसी से जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं अपने नोट पैड पे और इसको पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म, अथवा ये प्रश्न आपके कई सारे रूप में ही पूछा जाता है। व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, इसका आप एग्जाम्पल लिखिए। फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड नहीं देते हैं। रीजन, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता है, यह कैनिजारो रिएक्शन देता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ये एक अलग क्वेश्चन था, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये आपके 2013 में पूछा गया है ऑलरेडी। हमें कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म भी के नाम से पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। चाहे कैनिजारो रिएक्शन कहें या कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म कहें। द मेथड टू गेट वन मॉलिक्यूल, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन। दिस मेथड इज अप्लाई वन molecule of carboxylic acid from two molecule reaction एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, क्षार की उपस्थिति में सेल्फ ऑक्सीडाइज स्व ऑक्सीकरण अपचयन समानुपात ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल को अल्कोहल में अपचयित कर देता है, होता है, हो जाता है, जबकि दूसरा अणु मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। विथ एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ओट के है, ये पोटेशियम फॉर्मेट है, पोटेशियम फॉर्मेट। और ये है मेथनॉल बेंजल्डिहाइड HO प्लस NaOH Na दूसरे पेज पे इसको ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ तक मेरा इसमें आ गया। अब इसके बाद मैं इस अगले नोटपैड में इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। इन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड असमान अनुपात दिखाता है। इसका ये मतलब है एल्डिहाइड
का एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है तथा अन्य अल्कोहल में अपचयित है। कीटोन में ये रिएक्शन नहीं देता है। 2CH3 CCHO इसको कहता है 2 and 2 डाइमेथिल प्रोपनॉल सांद्र NaOH के इसमें CH3 फिर आ जाएंगे इसके 3 मॉलिक्यूल 3 प्लस CH2OH प्लस CH3 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर आ जाएगा 3 CCO इसको कहा जाता है सोडियम 2 डाइमेथिल प्रोपोनाइट। नहीं, इस तरीके से आएगा। दोस्तों, डेट्स द एंड दिस एपिसोड। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इसके अलावा टेक्निकल वीडियोस पर समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, ब्लॉग रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल है। यू मे ड्रॉप योर एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज इन माय व्हाट्सएप चैनल। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।